हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ टूल के बारे में। तो पैराग्राफ टूल कैसे वर्क करता है और ये हमारे टेक्स्ट टूल से कैसे अलग है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा कॉरल ड्रॉ ओपन है। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। तो न्यू फाइल लेने के लिए मैं Ctrl+N प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरी न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। बात करते हैं अपन पैराग्राफ टूल की। तो यहाँ पे सबसे पहले जाना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट टूल पे जाना पड़ेगा, या तो आप यहाँ से क्लिक करके भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से आप F8 प्रेस कर दीजिए। तो जैसे आप F8 प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट टूल। यदि हम बात करें, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम जब कोई पैराग्राफ ले रहे थे तो क्या हो रहा था, वो पूरा जब तक वो एक ही लाइन में आ रहा था जब तक एक पैराग्राफ खत्म ना हो जाए। देखिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और देखिए पहले हम जो यूज़ कर रहे थे उसको बोलते हैं आर्टिस्टिक टूल। तो आर्टिस्टिक टूल को यूज़ कैसे करते हैं कि क्लिक किया हमने और जो भी हमारा कॉपी था उसको पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए पेस्ट हमने जो कर दिया वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको दिख रहा होगा ये बहुत बड़ा दिख रहा है, मतलब एक ही लाइन में लिखा हुआ जा रहा है। और एक ही लाइन में जब तक लिखा जाएगा जब तक एक पैराग्राफ पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ये देखिए पूरा पैराग्राफ। यदि इसे हमें छोटा करना है तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हर जगह से इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से तो इस तरीके से हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ये पैराग्राफ में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये पैराग्राफ में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन पैराग्राफ टूल की यदि हम बात करें तो पैराग्राफ टूल में क्या होता है, पैराग्राफ टूल कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल पे जाएंगे या फिर आप F8 दबा दीजिए। तो मैं F8 दबा देता हूँ और जितने एरिया में आपको लिखना है उतना पहले आप टेक्स्ट टूल से सिलेक्ट कर लें। तो जैसे कि आपको इतने एरिया में लिखना है तो ये आपने टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें आप राइट क्लिक करके जो भी आपने कॉपी किया हुआ है या तो वो पेस्ट कर दीजिए, या फिर आपको कुछ भी जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, या फिर आप एडिट में जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी एंटर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आप इसको अपने हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। लेकिन यदि हम बात करें आर्टिस्टिक में, तो आर्टिस्टिक में क्या होता है, ये मैंने पिक टूल लिया। अब यदि मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये देखिए जैसे हम इसको छोटा करते हैं तो इसके फॉन्ट भी छोटे हो जाते हैं, मतलब समझ में ही नहीं आता है क्या लिखा है। जैसे कि मान लीजिए मैं और छोटा करता हूँ इसको तो कोई बता ही नहीं सकता क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिस्टिक टूल में ये प्रॉब्लम थी, जबकि ये प्रॉब्लम हम पैराग्राफ में से हटा सकते हैं। तो इसलिए हम पैराग्राफ टूल का यूज़ करते हैं जब हमें कुछ ज़्यादा लिखना होता है और जिसको हम चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। और यहाँ पे आपको कल मैंने बता ही दिया था इसके बारे में कि कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम पैराग्राफ टूल का यूज़ करते हैं ताकि हमें पैराग्राफ लिखने में आसानी हो। अब पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये पैराग्राफ मैंने बनाया हुआ है। मान लीजिए इसका अपन थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। सबको सेलेक्ट किया Ctrl+A से और यहाँ से मैं साइज बढ़ा देता हूँ। तो जैसे हमने साइज बढ़ाया तो यहाँ पे ये देखिए ये बॉक्स रेड हो गया, जो कि पहले रेड नहीं था। ये देखिए ये रेड दिख रहा है आपको। ये रेड क्यों हो गया, क्योंकि जो भी आपने कंटेंट लिखा है वो पूरे बॉक्स में फिट नहीं हो पा रहा, वो इसके आगे जा रहा है। ये देखिए इसको दिखाने के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैं इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो ये देखिए अब ब्लैक हो गया। ये पहले रेड था अब ब्लैक हो गया। ब्लैक क्यों हो गया, क्योंकि पूरा कंटेंट आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है आप देख रहे होगे, ये पेज से बाहर जा रहा है। यदि हमें इसे पेज में ही रखना है और कंटेंट बाहर भी नहीं जाना चाहिए तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फॉन्ट छोटे कर दीजिए या फिर कंटेंट डिलीट कर दीजिए। मान लीजिए हम दोनों ही नहीं चाहते तो अब देखिए हमने कर दिया एज इट इज़ जैसा पहले था। तो ये हमने हमारा कंप्लीट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि ये वाला जो लिखा हुआ है वो अब इस साइड से आना शुरू हो जाए, जैसा कि आपने बुक्स में देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में देखा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये एरो दिखाई दे रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का साइन आ जाएगा
और इससे आप कहीं भी ड्रैग कर दीजिए जहाँ पे आपको कंटेंट चाहिए। तो जैसे ड्रैग करेंगे तो ये वाला कंटेंट का जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो यहाँ पे आपका आ गया। यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए उधर का कंटेंट इधर आता जा रहा है। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ का यूज़ करते हैं, कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि एरो आ गया। एरो क्या बताता है कि भैया ये कंटेंट कहीं से आ रहा है, यानी कि ये कंटेंट जो है वो इससे लिंक है, या फिर ये बोल सकते हैं इसका बचा हुआ पार्ट जो है वो इस वाले पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है। यदि आप इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली कंटेंट अपना हटता जाएगा। इस तरीके से हम जो है 2 पैराग्राफ बना सकते हैं और उनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट का साइज बदलूंगा तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। मैंने कंट्रोल ए दबाया और यहाँ पे आप इजीली सबका साइज बदल सकते हो। अब आपने देखा साइज जैसे ही बदला तो दोनों रेड हो गए। रेड क्यों हो गए दोनों? क्योंकि इसका कंटेंट ये ऑलरेडी फुल था, लेकिन अब क्या हो गया, इसका कंटेंट जो है वो भी बाहर जा रहा है और इसका जो भी कंटेंट था वो भी बाहर जा रहा है। अब उसको यदि आपको लाना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, वापस से उस एरो पे क्लिक करना। तो जैसे एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का सिंबल आ जाएगा और ये पैराग्राफ का सिंबल होता है। जैसे आप पैराग्राफ बनाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये इससे लिंक है और ये वाला इससे लिंक है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा, ये इससे लिंक है और ये इससे लिंक है। तो इस तरीके से हम एक पेज में आप 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ जितने बनाना चाहें बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप पैराग्राफ इजीली बना सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको जो है ये पैराग्राफ एक ही पेज पे नहीं चाहिए, आपको एक पैराग्राफ इस पेज पे चाहिए, अगला नेक्स्ट पेज पे चाहिए और उसका अगला नेक्स्ट पेज पे चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? उसका भी सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं पहले इनको हटा देता हूँ कंट्रोल Z करके। तो ये मैंने कंट्रोल Z करके हटा दिया और ये हमारा कंटेंट जो था वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। अब आप चाहते हैं कि ये वाला जो कंटेंट इसका ओवर है, ओवर मतलब रेड बॉर्डर दिख रही है, इसका मतलब ओवर है। तो यदि ये कंटेंट ओवर है, आप चाहते हैं नेक्स्ट पेज में दिखाई दे, इस पेज में ना दिखाई दे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, ये न्यू पेज के लिए होता है। तो पेज 1 पे थे हम, ये पेज 1 हमारा ये और ये हमारा पेज 2 है। तो यदि आप पेज 1 का कंटेंट पेज 2 पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम टेक्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको ये एरो दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का सिंबल आ गया। पेज 2 पे जाएंगे और उस सिंबल से जैसे कि आप पिछले पेज पे चाहिए, जैसा पिछले पेज पे बॉक्स बनाए, यदि आप वैसा ही बॉक्स यहाँ भी चाहते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ बना हुआ आ रहा है, सिर्फ आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका पूरा कंटेंट जो एक्स्ट्रा ओवर था वो यहाँ पे आपको दिखने लगा होगा और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है पेज 1 से आ रहा है। अब आप कैसे कह सकते हैं पेज 1 से आ रहा है? इस साइड में तो दिख सकता है। देखिए जब किसी पैराग्राफ में कंटेंट किसी पेज से आता है, पिछले पेज से जो आता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में दिखाई देता है और जब कंटेंट दूसरे पेज में जाता है तो वो राइट साइड में दिखाई देगा। यानी कि फर्स्ट पेज में जो है वो कंटेंट राइट साइड में दिखाई देगा और उसका लिखा होगा पेज 2। देखते हैं तो यहाँ से जो है कंटेंट जा रहा है तो इसलिए दिखाई दे रहा है पेज 2 पे, और पेज 2 पे कंटेंट आ रहा है इसलिए ये हमें दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए ये मैंने जो है कंटेंट इसमें ओवरलोड कर दिया, ये रेड बॉर्डर हो गई मतलब ओवरलोड है, ओवर है कंटेंट। अब मान लीजिए हमें ये जो है 3rd पेज पे ले जाना है तो पेज 2 पे जाएंगे जो कि हम ऑलरेडी हैं, न्यू पेज पे क्लिक किया तो नया पेज आ गया। पेज 2 पे जाएंगे, अब यहाँ पे इस एरो पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद वापस पेज 3rd पे जाएंगे और ये देखिए ये ऑटोमेटिकली बॉक्स बन रहा है। आप चाहते हैं ये ऑटोमेटिकली ना आए तो आप कहीं भी और कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे और कहीं ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए ये बता रहा है कि ये कंटेंट पेज 2 से आ रहा है। और यदि आप पेज 2 पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला कंटेंट पेज 1 से आ रहा है और पेज 3 पे भी जा रहा है। और पेज 1 में आप देखेंगे तो कंटेंट जो है पेज 2 पे जा रहा है। तो मतलब जब कंटेंट जाता है तो वो राइट साइड में लिखा होता है और जब कहीं से आता है लेफ्ट साइड से लिखा होता है। तो ये तो हो गया, हम लिंक कर सकते हैं एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से, या हम जब कंटेंट ओवर होता है तो हम उसको एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स वगैरह में होता है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि कल हमने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, ये सब आज हम देखेंगे पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़। तो पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और ये सब मैं करता हूँ, नया टेक्स्ट ही ले लेते हैं। इसको डिलीट किया और इसमें मैं
तो ये हमारा आ चुका है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, Ctrl A से सिलेक्ट। चलिए, तो ये हो गया हमारा कंटेंट बड़ा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें कहाँ मिलेंगी? तो ये जो हमने देख रहे हैं आपको डॉकर में ये कैरेक्टर प्रॉपर्टीज़ है। अब हम जाएंगे पैराग्राफ प्रॉपर्टीज़। तो पैराग्राफ प्रॉपर्टीज़ पे जाने के लिए इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए पैराग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ चुकी। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सारे अलाइनमेंट होते हैं। तो आप जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नन अलाइनमेंट मतलब कैसा भी अलाइनमेंट नहीं होगा। ये होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, तो जो भी कंटेंट होगा वो लेफ्ट में आ जाएगा। ये होता है सेंटर अलाइनमेंट, तो जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही सेंटर में होगा। यदि आप पूरा एक साथ करना चाहते हैं तो पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए पूरा सेंटर में आ चुका है। राइट में करना चाहते हैं तो यहाँ से राइट कर सकते हैं। जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई कर सकते हैं। फोर्स जस्टिफाई में मैंने कल ही बता दिया था कि हर लाइन जो है वो दोनों तरफ से इक्वल होगी, चाहे उसमें कंटेंट पूरा हो या ना हो। तो ये तो हो गए हमारे अलाइनमेंट्स। ये अब बात करते हैं इंडेंट की। तो जैसे कि आपको इंडेंट करना है, लेफ्ट से स्पेस छोड़ना है, तो आप यहाँ से इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, पर इस इंडेंट में क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ की वो इंडेंट नहीं आएगी आगे, मतलब उतना ही रहेगी वो जो एज इट इज थी। बाकी का जो उसका कंटेंट है पैराग्राफ के लास्ट तक का वो आपका इंक्रीज मतलब वो इंडेंट लेता जाएगा आपका। लेकिन आप चाहते हैं कि ये ऊपर वाली लाइन है ये भी इस इंडेंट के साथ आए। तो ये देखिए स्पेशल ये ऊपर वाली लाइन के लिए होता है। ये देखिए ओनली ऊपर वाली लाइन ही जा रही है, यानी कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के लिए ये इंडेंट होता है। तो आप इस इंडेंट को यूज़ कर सकते हैं ओनली पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के लिए, जबकि ये पूरा जो होता है वो सभी लाइंस के लिए होता है, पर लेकिन फर्स्ट लाइन के लिए नहीं होता है। फिर इसके बाद ये राइट से इंडेंट होता है। तो राइट से तो ये पूरा ही जाएगा, फर्स्ट लाइन हो या सेकंड लाइन जो भी हो। तो यहाँ से मैं इंडेंट हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ एज इट इज हो गया। इसके बाद बात करते हैं ये स्पेसिंग होती है। ये पैराग्राफ की पहले की स्पेसिंग होती है। देखिए लिखा होगा बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब जैसे कि ये पैराग्राफ है इसके पहले आपको कितनी स्पेस चाहिए, ये पैराग्राफ है इसके पहले कितनी स्पेस चाहिए। तो 100% मतलब इक्वल होती है बराबर। यदि आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। ये देखिए ये ऐसा एरो आ जाएगा, ये ऐसा एरो। इसके बाद ऊपर करेंगे तो ये पैराग्राफ बढ़ता चला जाएगा और कम करेंगे तो कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं उनकी बीच की। फिर इसके बाद ये भी स्पेसिंग के लिए होता है, पर लेकिन ये लाइन की स्पेसिंग के लिए होता है। जैसे अभी पैराग्राफ के बीच में हो रहा था, ये लाइंस के बीच में बिल्कुल भी स्पेस कम ज़्यादा नहीं हो रहा था। यहाँ से हम लाइन की स्पेस को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए पैराग्राफ का स्पेस नहीं बढ़ रहा है, ओनली सिर्फ लाइन का स्पेस बढ़ रहा है। तो जैसा आप चाहें वैसा स्पेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये होता है आफ्टर पैराग्राफ। आफ्टर पैराग्राफ मान लीजिए जैसे कि ये पैराग्राफ है, आप चाहते हैं कि जैसे कि ये है, आप चाहते हैं इसके बाद का स्पेस बढ़े, इनके बीच का स्पेस ना बढ़े, तो ये होता है आफ्टर। तो यहाँ से आप आफ्टर पैराग्राफ कर सकते हैं, तो इसके बाद का ही स्पेस बढ़ेगा। ये देखिए इसका बाद का ही स्पेस बढ़ेगा, इसके देखिए ऊपर वाले स्पेस में कोई भी अंतर नहीं आ रहा। तो ये होता है आफ्टर पैराग्राफ। यदि पैराग्राफ के आप बाद में स्पेस बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। फिर ये होता है परसेंट। यदि आपको पॉइंट्स में दिखाना होता है स्पेस, जैसा कि आप MS वर्ड में करते हैं 10 पॉइंट 5 पॉइंट का स्पेस, तो उस तरीके से कर सकते हैं। और पॉइंट साइज़ का परसेंट में करना है तो यहाँ पे आप परसेंट में भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये होता है आपका कैरेक्टर स्पेसिंग, मतलब कि जैसे कि शब्द लिखे हैं उनके बीच में आपको स्पेस चाहिए, तो यहाँ से आप स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं Ctrl Z करता हूँ सब कुछ। तो ये हमारा एज इट इज हो गया पहले के जैसा। अब बात करते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग की। तो यहाँ से आप जो है कैरेक्टर के बीच का स्पेस बढ़ा सकते हैं। ये देखिए कैरेक्टर्स के बीच का स्पेस बढ़ रहा है, तो जितना आप चाहें स्पेस बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कैरेक्टर्स के बीच का स्पेस। ये होता है शब्दों के बीच। यदि आप शब्दों के बीच स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और शब्दों के बीच आप यहाँ से स्पेस बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ये शब्दों के बीच में स्पेस बढ़ रहा है, ना कि कैरेक्टर्स के बीच। तो ये होती है कुछ पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़। तो आई होप आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और आगे के टूल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पीस आउट।